नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के EPC1 सेक्शन के अध्याय 1 के जैन साहित्य से कथाएं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था उपनिषद एवं बौद्ध धर्म से कथाएं, जिसमें हम लोगों ने जाता कथा, थेर एवं थेरी गाथा के बारे में विस्तार से बात किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में वो कौन कौन सी कहानियाँ कही गई है, जैन साहित्य है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैन साहित्य के बारे में बात करने से पूर्व हम जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैन धर्म है क्या, जैन धर्म किसे कहते हैं। सर्वप्रथम जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में जैन धर्म को सबसे पुराना माना गया है। यह भारत की श्रमण परंपरा से निकला है। भारत की जो श्रमण परंपरा थी, उस श्रमण परंपरा से जैन धर्म का विकास हुआ है। अब बात आती है कि ये श्रमण परंपरा क्या है। तो श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल से जैन, आजीविक तथा बौद्ध दर्शनों में पाई जाती है। यह वैदिक धारा से बाहर मानी जाती है एवं इसे प्राय नास्तिक दर्शन भी कह सकते हैं। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब भारत में वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता थी, तो जो वैदिक सभ्यता से अलग हट करके जो नास्तिक धर्म बने, जिसमें से आपका बौद्ध धर्म भी आता है और जैन धर्म भी, उसको हम लोग बोलते हैं श्रमण परंपरा के। श्रमण परंपरा से जैन धर्म का एवं बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। श्रमण शब्द जो है श्रम धातु से बना है। श्रमण शब्द जो है वो बना है श्रम धातु से एवं इसका अर्थ होता है परिश्रम करना, यानी कि मेहनत करना। क्योंकि जो श्रमण परंपरा में जो लोग होते थे वो भिक्षु या साधु उनको कहा जाते थे, जो कि श्रमण करते थे, मेहनत करते थे। और श्रमण शब्द का उल्लेख हमें बृहद नारायण उपनिषद में भी प्राप्त होता है, जिसमें एक लिखा हुआ है श्रवणो श्रमणस के रूप में हुआ है। अर्थात यह शब्द इस बात को प्रकट करता है कि व्यक्ति अपना विकास अपने ही परिश्रम द्वारा कर सकता है। सुख दुख, उत्थान पतन सभी के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। व्यक्ति के जो सुख और दुख होते हैं वो सब उसके परिश्रम पर ही निर्भर करते हैं। जैसा हम परिश्रम करेंगे हमको सुख और दुख वैसा ही प्राप्त होगा। तो ये थी श्रमण परंपरा। हम बात करते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या थे? वो तीर्थंकर धर्म तीर्थ का परिवर्तन करते थे, यानी कि वो धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते थे। यदि हम 24 तीर्थंकरों की बात करें तो उनके नाम निम्न हैं। सबसे पहला नाम आता है ऋषभदेव, जिन्हें हम लोग आदिनाथ भी कहते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ के द्वारा ही की गई थी। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरे आते हैं अजितनाथ एवं तीसरे हैं संभवनाथ। चौथे की यदि हम बात करें तो उनका नाम आता है अभिनंदन जी। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर है सुमति नाथ जी। छठे का नाम है पदम प्रभु जी एवं 7वें हैं सुपार्श्व नाथ जी। 8वें तीर्थंकर का नाम है चंदा प्रभु जी एवं 9वें तीर्थंकर हैं सुबुधि नाथ, जिन्हें हम लोग पुष्प दंत भी कहते हैं।
9वें तीर्थंकर का नाम है सुबुधिनाथ, जिन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है। 10वें तीर्थंकर है शीतल नाथ जी। 11वें हैं श्रेयास नाथ। 12वें का नाम है वासु पूज्य जी एवं 13वें तीर्थंकर है विमल नाथ जी। 14वें का नाम है अनंत नाथ जी। 15वें हैं धर्मनाथ जी। 16वें तीर्थंकर है शांतिनाथ। 17वें हैं कुंथुनाथ। 18वें का नाम है अरनाथ जी। 19वें हैं मल्लीनाथ। 20वें हैं मुन्नी सुब्रत जी और 21वें हैं नमीनाथ। 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्ट नेमी जी, जिन्हें हम लोग नेमीनाथ भी कहते हैं। और जैन मान्यताओं में ऐसी मान्यता है कि ये जो नेमीनाथ थे वो श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जैन धर्म में ऐसी मान्यता मानी गई है कि जो 22वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम अरिष्ट नेमी था, जिन्हें हम लोग नेमी नाथ भी कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। महावीर जो थे 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, जिनको हम लोग अंतिम एवं प्रमुख महावीर स्वामी भी बोलते हैं। 24वें तीर्थंकर को बोला जाता है महावीर स्वामी, उनका नाम था वर्धमान महावीर। तो ये तो थे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। अब हम बात करते हैं जैन शब्द की। जैन शब्द की उत्पत्ति जो है जीन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला। जैन शब्द का उत्पत्ति जो है हुआ है जीन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला, यानी कि जीतने वाला। और जीन परंपरा का अर्थ है जीन द्वारा परिवर्तित दर्शन। जीन परंपरा का अर्थ माना जाता है जीन द्वारा परिवर्तित दर्शन। जो जीन के अनुयायी हो, यानी कि जो जीन के शिष्य हो, उन्हें जैन कहते हैं। जैन हम किसे कहते हैं? जो जीन के अनुयायी हो, जो जीन के शिष्य हो, उन्हें हम लोग जैन कहते हैं। जीन शब्द जो है संस्कृत के जी धातु से बना है। जी का अर्थ होता है जीतना। जीन दो शब्द है, जी और ना। तो जी शब्द जो है संस्कृत के जी धातु से बना है। जी का अर्थ होता है जीतना और जीन का अर्थ होता है जीतने वाला, यानी कि जीतने वाला जीन। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया हो, अपने तन मन एवं वाणी को जीत लिया हो और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर समग्र एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो, उन आप्त पुरुष को जिनेंद्र या जीन कहा जाता है। यहाँ पर जीतने का अर्थ यह है कि जिन्होंने अपने मन को, अपने वाणी को जीत लिया हो, यानी कि अपने वश में कर लिया हो, उन्हें हम कहते हैं जीन, यानी कि जैन। जैन का अर्थ ही होता है जिन्होंने अपने मन, अपने तन एवं अपने वाणी को आत्मज्ञान से पूर्ण कर लिया हो। आप्त पुरुष को हम लोग जिनेंद्र या जीन कहते हैं। जैन धर्म अर्थात जीन भगवान का धर्म। जैन धर्म को माना गया कि भगवान जीन का धर्म। जैन संप्रदाय में कर्म की शुद्धता पर बहुत अधिक बल दिया गया है। कर्म की शुद्धता, हमारा कार्य जो है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। इस पर जो है हमको पूरा ध्यान दिया गया है जैन धर्म में। भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही जैन साहित्यों का बहुत योगदान रहा है। यदि हम भारतीय साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य का बहुत ही अहम योगदान रहा है, क्योंकि हमारे अनेक जैन मुनियों ने अपने जीवन काल का अधिकांश भाग साहित्य की रचना में ही व्यतीत किया।
जो हमारे भारत के जैन मुनि थे, उन्होंने अपना अधिकतर समय, उन्होंने क्या किया, जिनका अपना समय था वो साहित्य की रचना में ही व्यतीत करते थे। उनका अधिकतर समय साहित्य की रचना में ही व्यतीत होता था, क्योंकि जैन धर्म में बड़े बड़े प्रकांड जैनाचार्य हुए, जो कवि और दार्शनिक भी थे। वो क्या थे? एक पोएट भी थे एंड फिलोसफर भी थे। जितने भी जैनाचार्य हुए, कवि के साथ साथ वो लोग दार्शनिक भी थे, और उन्होंने जैन धर्म के साथ साथ भारतीय साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी लेखनी के जौहर दिखाए। उन्होंने क्या किया, जैन धर्म का साहित्य तो लिखा ही, और इसके साथ ही साथ भारतीय साहित्य में और भी बहुत सारा साहित्य को उन्होंने निर्माण किया, यानी कि अपनी लेखनी के जौहर दिखाए। वो कौन कौन था? दर्शन, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, कथा इत्यादि। उन्होंने क्या किया, जैन धर्म के साथ साथ उन्होंने दर्शन, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, कहानी, इससे भी ज़्यादा बहुत सारी रचनाओं को उन्होंने निर्माण किया। विषयों पर काफ़ी मात्रा में प्राचीन जैन साहित्य आज भी उपलब्ध है। यदि हम बात करें तो जैन साहित्य जो आज भी हमको जो है बहुत मात्रा में मिलते हैं, जिनमें हमको दर्शन, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक सबका जो है भरपूर मात्रा में हमको सामग्रियाँ प्राप्त होती है। लेकिन बहुत ऐसी रचनाएं थी जो कि धार्मिक द्वेष, लापरवाही तथा अज्ञानता के कारण नष्ट हो चुका है। बहुत सी ऐसी जैन रचनाएं थी जो कि धार्मिक द्वेष, आप सभी को पता होगा जब भी धर्म युद्ध होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस धर्म से रिलेटेड सभी चीज़ों का नाश करते हैं। उसी तरह धार्मिक द्वेष के कारण बहुत सारी जैन रचनाओं को भी नष्ट कर दिया गया, और कुछ लापरवाही के वजह से नष्ट हो गई, और कुछ अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्योंकि हमको पता नहीं था क्या है वो, तो बहुत सारे ऐसे वजह था, बहुत सारी ऐसी रीजन थी जिस वजह से बहुत सारे जैन साहित्य का नुकसान हो गया। भारत की अनेक भाषाओं में जैन साहित्य का निर्माण हुआ है। यदि हम भाषा की बात करें तो बहुत सारी ऐसी भाषा थे जिनमें जैन साहित्य का निर्माण किया गया, जिनमें से संस्कृत भाषा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यदि आपको याद होगा, जब हम जातक कथा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जातक कथा का निर्माण पाली भाषा में किया गया है। पाली भाषा में इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक लोकप्रिय भाषा थी, सभी के बीच आसानी से समझ में आने वाली भाषा थी। लेकिन हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य की अधिकतर रचनाएं जो है संस्कृत भाषा में की गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ जैन धर्म ने प्रारंभ से ही अपने प्रचार के लिए लोक भाषाओं को अपनाया, अतः अपने समय की लोक भाषा में भी जैन साहित्य की रचनाएं पाई जाती है। हम जैन साहित्य की भाषा की बात करें तो हमको अधिकतर रचनाएं संस्कृत भाषा में मिलता है। लेकिन इसके अलावा जब धर्म के विस्तार की बात आती है तो जैन धर्माइयों ने क्या किया था, वहाँ लोक भाषा, पाली भाषा उस समय की लोकप्रिय भाषा थी, तो उन्होंने लोक भाषा में भी इस तरह की रचनाओं का निर्माण किया है जो कि उस समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। वैसे ही उन्होंने रचनाओं का भी निर्माण किया है। तो ये तो था जैन साहित्य के बारे में, जैन धर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य से कहानियाँ, क्योंकि हमको पाठ्यक्रम के अनुसार कहानियाँ पढ़ना है। हमको ये जानना है कि जैन साहित्य से कथा है, वो कथा कौन कौन सी है जो जैन साहित्य में कहा गया है। तो हम आप लोग के लिए दो कथा लेकर आए हैं। पहली कथा का नाम है दान की महिमा। तो पहली कहानी हम सुनते हैं जो कि जैन साहित्य से ली गई है। इस कहानी का नाम है दान की महिमा। दान करने से हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है, हम इस
कहानी में जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसे अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। कहानी की शुरुआत हो रही है कि एक भिखारी है जो सुबह सुबह अपने घर से निकलता है भिक्षा मांगने के लिए, और जो उसकी खाली झोली है उस झोली में वो एक मुट्ठी जौ के दाने डाल देता है। दाने इसलिए डालता है कि एक ऐसा अंधविश्वास है कि अगर हम अपनी झोली भर कर ले जाएंगे, झोली में कुछ रखेंगे, तो सामने वाले को ये प्रतीत होगा कि इस भिखारी को इससे पहले भी किसी ने कुछ दे रखा है, तो उस व्यक्ति भी या उस व्यक्ति के द्वारा भी उसे कुछ दिया जाएगा। ऐसी अंधविश्वास है, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी झोली में एक मुट्ठी जौ के दाने भी डाल लेता है और क्या करता है, वो आगे निकल जाता है। वो दिन पूर्णिमा का दिन था। वो दिन था क्या था, पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा पूर्णिमा के दिन लोग दान करते हैं। तो उस दिन पूर्णिमा था और भिखारी घर से निकलने के साथ ही ये सोच लिया था कि अगर ईश्वर की आज कृपा उसके ऊपर होगी तो शाम होने से पहले मेरी ये झोली है जो भर जाएगी, हमको ज़्यादा आज घूमना नहीं पड़ेगा। जैसे वो रोड पर जाता है, राजपथ पर जाता है, तो अचानक से उसे उसी देश की राजा की सवारी आती हुई दिखाई देती है। जिस राज्य में वो भिखारी रहता था, जैसे वो राजपथ पर जाता है तो देखता है कि सामने से उस राज्य के राजा की सवारी आ रही है। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब इस राज्य के राजा ही आ रहे हैं, उनसे हम मिलेंगे तो वो जो मुझे दान देंगे तो मेरी सारी गरीबी जो है दूर हो जाएगी और मेरा जीवन जो है वो संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे जैसे राजा नज़दीक आ रहे थे, भिखारी अपनी कल्पनाओं में खोता जा रहा था और उसकी उत्तेजना भी बढ़ती जा रही थी। जो ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुँचे। जैसे जैसे कि भिखारी सोच रहा था कि राजा आएंगे, राजा हमसे मिलेंगे, ठीक वैसा ही हुआ। राजा उसके पास आते हैं, रथ रुकवाते हैं और उतर करके भिखारी के पास पहुंचते हैं। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी। जब उस नगर के राजा डायरेक्ट उतर करके अपने रथ से भिखारी के पास चले गए, भिखारी की एकदम सांस रुक गई कि हम क्या करें। लेकिन हुआ वहाँ कुछ उल्टा। राजा ने कुछ देने के बजाय, भिखारी को कुछ देने के बजाय अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उसे भीख की याचना करने लगे। भिखारी ने क्या सोचा था और यहाँ पर क्या हो गया। उस नगर का राजा ही उस भिखारी के सामने अपनी झोली फैला देते हैं और उससे भीख मांगने लगते हैं। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी भी सोच रहा है कि हम क्या करें, राजा ने मेरे सामने ही झोली फैला दी, हम कि राजा को क्या दें। अभी वो इसी उधेड़ बुन में था कि राजा ने उसे पुनः याचना की। उन्होंने फिर से उसे कहा कि आप मुझे भिक्षा दीजिए। अब भिखारी को तो आदत है केवल मांगने की, यहाँ बारी आ रही है देने की। तो भिखारी क्या करता है, अपनी झोली में हाथ डालता है, मगर हमेशा से उसका दूसरों से लेने वाला मन राजा को देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले। जो अपनी झोली में उसने एक मुट्ठी जौ रखा था, उसमें से गिन करके वो 2 दाना निकालता है
और राजा की झोली में डाल देता है। बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयासों के बाद 2 दाना जौ का निकालता है और राजा को वो दे देता है। उसके बाद राजा की सवारी चली जाती है, भिखारी भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि उस दिन भिखारी को बहुत अधिक भीख मिली। जितना उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा उसे उस दिन भीख मिलता है। लेकिन उसे अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। उसे दिन भर लगता रहा कि मैंने 2 दाना जौ का जो 2 दाना था मैंने राजा को दे दिया। इसका दिन भर उसे मलाल होता रहा कि काश मेरी झोली में वो 2 दाना भी रहता जिसको मैंने राजा को दे दिया था। दिन भर वो यही बात सोचते सोचते अपने घर चला गया। शाम को घर जा कर के जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जैसे शाम को घर जाता है और झोली पलटता है तो देखकर दंग रह जाता है। वो क्या देखता है कि उसने जो 2 दाने जौ के राजा को दिया था वो 2 दाना सोना में परिवर्तित हो गया है। जो अपने घर से वो 1 मुट्ठी जौ ले गया था उसका 2 दाना राजा को दिया तो वही 2 दाना जो है उसके झोली में सोना का हो गया है। अब उसे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दान की महिमा के कारण ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसे दान दिया था। लेकिन अब उसे पछतावा भी हो रहा था कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दिए होते, लेकिन वह दे नहीं सका क्योंकि उसकी देने की आदत जो नहीं थी। इसीलिए वो क्या किया, राजा को और अधिक जौ नहीं दे सका। यदि और अधिक जौ देता तो हो सकता है कि उसके और अधिक उसे सोने के जौ प्राप्त होते हैं। तो क्या था कि वो पछतावा करते रह गए क्योंकि उसको देने की आदत नहीं थी। इस कहानी से हमें सीख और शिक्षा दोनों प्राप्त होती है। वो क्या प्राप्त होती है हमें कि देने से कभी कोई चीज़ घटती नहीं है। यदि कोई चीज़ हम किसी को दे रहे हैं तो कभी घटेगा नहीं, और लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। यदि कोई चीज़ आप किसी से ले रहे हैं तो आप छोटे हैं, कोई चीज़ आपको कोई अगर दे रहा है तो आपसे वो बड़ा है। और कहा भी गया है कि अंधेरे में छाया, जब अंधेरा होता है तो आपकी छाया दिखाई नहीं देती, छाया आपका जो है साथ छोड़ देती है। अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया, काया यानी कि आपका शरीर, आपका रूप, और अंत समय में माया। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का भी साथ नहीं देते। जब ये अंत समय आता है तो क्या होता है, किसी के भी साथ नहीं रहता है। एक और चीज़ कहा गया है कि चतुर व्यक्ति भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सहायक की अपेक्षा रखता है। जो चतुर व्यक्ति होते हैं, जो होशियार व्यक्ति होते हैं, वो अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपने सहायक को साथ रखते हैं, सहायक की अपेक्षा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आँख वाला व्यक्ति भी प्रकाश के बिना पदार्थों को नहीं देख पाता। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा, जब तक मेरे पास आँख है फिर भी हम चीज़ों को नहीं देख सकते। इसीलिए कहा गया कि जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो सहायक की अपेक्षा रखते हैं, हमेशा अपने काम मिलजुल कर करते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं EPC 1 सेक्शन के अंतर्गत, तो साहित्य के बारे में कहा गया है कि जो चीज़ भौतिक आंखें नहीं देख पाती है उसे भी साहित्य की आंखों से देखा जा सकता है। जो हमारी भौतिक आंखें हैं, जो हमारी फिजिकल आई है, वो क्या कर सकती है, सब कुछ नहीं देख पाती है, लेकिन उसे हम साहित्य की आंखों से देख सकते हैं। यानी कि विच कैन नॉट बी सीन बाय द फिजिकल आइज कैन बी सीन बाय द लिटरेरी आइज। इसीलिए हमको जो है साहित्य पढ़ना चाहिए। और B.Ed के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आपको प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य भी दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरी कहानी।
दूसरी कहानी का जो मैंने चयन किया है उस कहानी का नाम है हेल्प एंड रिलीजन, यानी कि सहायता और धर्म। तो ये कहानी को शुरू करते हैं कि एक बार कुछ विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए। कुछ विदेश के लोग थे जो भारत भ्रमण के लिए आते हैं। उन्होंने भारत के अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते एक दिन वे एक महात्मा के पास पहुँचे। कुछ विदेशी यात्री थे जो भारत भ्रमण के लिए आते हैं और भारत में जितने भी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं सबका भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करते करते एक दिन वे एक महात्मा के पास चले जाते हैं। जब वो महात्मा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि महात्मा ध्यान मग्न है, ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं और उनके सामने बहुत से साधक बैठे हुए हैं। यात्री भी वहाँ बैठ जाते हैं महात्मा के पास। कुछ समय के बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोली। जब उनकी ध्यान निंद्रा टूटती है तो देखते हैं कि सामने बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनके साधक बैठे हुए हैं। और सामने बैठे लोगों ने, साधकों जो थे, साधक जो बैठे हुए थे, अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाएं वो महात्मा के समक्ष रखते हैं। महात्मा ने उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बड़े ही शांत मुद्रा में उनको बताया। जो भी इनके साधक की समस्याएं थी, इन सब का समाधान जो है महात्मा बड़े ही शांत मुद्रा में उनको बताते हैं। यह देखकर उन विदेशी यात्रियों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। जब विदेशी यात्रियों ने देखा कि महात्मा बड़ी ही शांत मुद्रा में सबको बता रहे हैं तो इनके मन में भी आए कि चलो हम भी कुछ महात्मा से प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तो पूछने की इच्छा मांगी कि महात्मा जी हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हम पिछले कई दिनों से भारत भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग कई दिनों से भारत में घूम रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोगों के मुख से यही सुनते हैं कि धर्म करना चाहिए। हमने जिस जगह पे गया, जिस जगह भी हम जाते हैं, धार्मिक जगह पर जाएं या कहीं भी जाएं, तो सभी के द्वारा यही कहा जाता है कि हमें धर्म करना चाहिए। धर्म ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो धर्म नाम का कोई चीज़ होती ही नहीं। तो फिर आप बताइए, भला हम धर्म कैसे करेंगे? मेरे यहाँ तो धर्म कुछ होता नहीं है, हम लोग मानते नहीं हैं। आप लोग सब लोग बोल रहे हैं कि धर्म कीजिए, तो हम धर्म कैसे करें? आप हमें बताइए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो यह सुनकर महात्मा मंद मंद मुस्कुराए और फिर बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी धरती पर ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पर धर्म नहीं हो। शायद तुम्हें कोई भ्रम है। महात्मा जी ने कहा कि धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर धर्म है ही नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ है। इसके बाद महात्मा फिर बोलते हैं उनको समझाते हुए कि अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाए, किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उसका रक्त बहने लगे, तो आप क्या करेंगे? महात्मा की बात सुनकर यात्री बोले उसका हम लोग उपचार करेंगे, उसको चिकित्सालय पहुंचाएंगे, उसके घर वाले को सूचना देंगे और उससे संबंधित जो भी आवश्यक कार्य होगा वो सब करेंगे। जो जो कार्य हमको उचित लगेगा उस समय हम वो सारा कार्य करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इसे तो हेल्प कहते हैं, इसे सहायता कहते हैं। पर अब हमें समझ में आ गया, उन विदेशियों ने कहा कि अब हमें समझ में आ गया कि सहायता ही धर्म होता है। और वे सब प्रसन्न मन से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। उन्हें अब समझ में आ गया था कि सहायता ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म करने का अर्थ हुआ कि प्राणी मात्र की सहायता करना, प्राणी मात्र की हेल्प करना, जो कि जैन धर्म में कहा जाता है कि आप प्राणी मात्र की रक्षा कीजिए, आप जीव हत्या नहीं कीजिए।
तो प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है, सबकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म होता है प्राणी मात्र की सहायता करना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं माना गया है। यदि आप प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा धर्म है। तो इस वीडियो में हमने जाना जैन धर्म के बारे में एवं जैन धर्म से हम लोग कथाएं सुने। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के EPC 1 के इकाई 1 के लास्ट यूनिट को, जिसमें हमको पढ़ना है गुलिस्ता बोस्ता से कथाएं। हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।